वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी क्लास में मैं बात करने वाला हूं सीटेट जुलाई 2023 के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो सबसे पहली बात है वो क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है सीटेट एग्जामिनेशन का, इस बात को हमें जानना समझना है। तो अगर मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करता हूं तो आप देख पा रहे हैं जो सबसे पहला पॉइंट है क्या है, सीटेट एग्जाम का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू पैटर्न का ये एग्जाम है। और इसमें क्या होता है, 4 अल्टरनेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 4 विकल्प मिलते हैं। उन 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प को चूज करना होता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा रहा है सीटेट द्वारा, वो क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट को चूज करना है। और ईच क्वेश्चन, क्या प्रत्येक क्वेश्चन आपको इक्वल मार्क्स देगा, एक क्वेश्चन एक नंबर देगा। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे पेपर 1, जो कोई पर्सन हुई इंटेंडेड टू बी टीचर ऑफ क्लास 1 to 5, ये लैंग्वेज है सीटेट की, वो क्या कहता है कि उसे पेपर 1 देना होगा। और पेपर 2 उसके लिए जो इंटेंडेंट है, जिसकी इच्छा है 6 to 8 का टीचर बनने के लिए, और अगर ऐसा कोई अभ्यर्थी है जो दोनों का ही बनना चाहता है, तो उसे दोनों ही पेपर देना होगा, 1 to 5 एंड 5 to 8। अगर इसके बाद मैं बात करता हूँ सीटेट एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो स्ट्रक्चर क्या है, आपको पता है सीटेट प्राइमरी लेवल पे, आपको पता है सीटेट 2 पेपर लेता है। दो पेपर लेता है। वो 2 पेपर कौन कौन से हैं? पेपर 1, वो है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2। अब मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ पेपर 1 के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप सबसे पहला जो आपको सब्जेक्ट मिलता है वो मिलता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्या है? पहला आपका जो है सीडीपी से हम कहते हैं, और इसे हम क्या समझते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 30 क्वेश्चंस मिलते हैं 30 मार्क्स के लिए। वहीं अगर मैं बात करता हूँ लैंग्वेज 1 की, और वहीं मैं बात करूँ लैंग्वेज 2 की, तो लैंग्वेज 1 में भी 30 मार्क्स फॉर 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 2 की बात करता हूँ 30 मार्क्स फॉर 30 क्वेश्चंस। वहीं मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपको मिलता है क्या है, 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स। उसके बाद मैं बात करूँ इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट में आपको क्या, ईवीएस इसे कहते हैं हम, ईवीएस में 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स। तो ये प्राइमरी लेवल का जो आपका स्ट्रक्चर है। अगर प्राइमरी पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कुल कितना मिलता है, 150 क्वेश्चंस मिलते हैं, 150 क्वेश्चंस मिलते हैं फॉर 150 मार्क्स। अब इसके बाद अगर आपको मैं बताऊं नेचर एंड स्टैंडर्ड क्या है क्वेश्चन का, तो अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे जो 1 to 5 की बात है, 1 to 5 लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो 1 to 5 लेवल पे आपको क्या देखना होता है, 1 to 5 के लेवल पे मतलब 6 to 11 ईयर के चाइल्ड को आपको फोकस में रखना है। वहीं मैं बात करता हूं क्या 6 to 8 क्लास की, तो आपको क्या 11 to 14 ईयर्स के बच्चे को फोकस में रखना होता है। अगर इसके बाद में बात करूं, ये आपको एज वाइज मैंने बता दिए। एज वाइज की बात मैं करता हूं, क्या लिख रहा है कि 6 to 11 ईयर के चाइल्ड को फोकस में रखता है प्राइमरी लेवल पे। अब इसके बाद मैं बात करता हूं क्या, लैंग्वेज के बारे में। तो आपको पता है सीटेट में 2 लैंग्वेज आता है, एक होता है आपका लैंग्वेज 1, एक होता है आपका लैंग्वेज 1, दूसरा आपका होता है लैंग्वेज 2। तो अगर मैं L1 L2 की बात करता हूँ, उसे मैंने L1 L2 कह दिया है। L1 मीन्स लैंग्वेज 1 और L2 का मतलब है लैंग्वेज 2। तो अगर मैं L1 L2 की बात करता हूँ तो लैंग्वेज 1 आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। वो आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या फिर कोई और लैंग्वेज जो जो आपको, जिसमें आप दक्ष हों। तो जो लैंग्वेज 1 की बात कर रहा है यहाँ पे क्या, कि विल फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये बात कह रहा है कि उसकी जो लैंग्वेज 1 उसकी प्रोफिशिएंसी है। वहीं लैंग्वेज 2 में क्या करता है, द बिकम लैंग्वेज 2 विल फोकस ऑन द एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़। क्या, कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ की बात करता है। अगर वहीं दूसरे की बात करता हूँ, इसके बाद आप क्या कह रहा है कि आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में से आपको कुल मिला के 2 लैंग्वेज को आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। वो 2 लैंग्वेज कोई भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं लैंग्वेज कोड में इंग्लिश दे रखा है, गुजराती दे रखा है, मराठी दे रखा है, संस्कृत है, हिंदी है, कन्नाडा है, तमिल है, एंड सो ऑन। तो आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज करना है। यहाँ पे एक बात सीटेट क्या कह रहा है मैथमेटिक्स और ईवीएस के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि द टेस्ट आइटम ऑफ मैथमेटिक्स and environment studies will be focus on the concept of problem solving abilities and pedagogical understanding and the application of the subject in all these section, in सभी sections में और areas the test item will be evenly distributed over the different division
ऑफ द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय 1 to 5th। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि अगर आप प्राइमरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके टारगेट में क्या होना चाहिए, क्लास 1 to 5th, और क्या एज ग्रुप क्या 6 to 11 ईयर। तो आपको ये बात समझ में यहाँ पे आ गई होगी। ये प्राइमरी लेवल की बात हो गई। उसके अगर सिलेबस की, मैं प्राइमरी लेवल के सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में क्या दे रखा है, ये आप सिलेबस देख लें। इसमें कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट की बात करता हूँ। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट में क्या होता है, ये प्राइमरी की, ये सेकंड लेवल का है। इसमें आपको कॉमनली आपको क्या मिल जाता है, सीडीपी मिल जाएगा। आपको कॉमनली यहाँ पे आपको सीडीपी देखने को मिल जाता है। और आपका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्या, इसमें आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर, और उसके बाद क्या, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ की बात करता है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ क्या, अब इसके बाद क्या है, इसमें भी पेपर 2 में भी आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और 150 क्वेश्चन किस लिए, 150 मार्क्स के लिए। तो 150 क्वेश्चंस फॉर 150 मार्क्स, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद की मैं बात करता हूँ, नेचर एंड स्टैंडर्ड क्या होता है पेपर 2 के बारे में, तो ये क्या करता है, द टेस्ट आइटम ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, क्या कह रहा है, द टेस्ट आइटम ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी will we focus on the educational psychology of teaching and learning relevant age to क्या 11 to 14 ईयर। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, यही बात यहाँ पे लिख रखा है। फिर लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का जो सीन प्राइमरी के लिए है, और वही सेम टू सेम अब एलिमेंट्री के लिए भी है। तो यहाँ पे ये बात आप समझ गए होंगे। आपको फिर यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्ट करने के बारे में बात कर रहा है, तो लैंग्वेज ऑप्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि कोड दे रखा है, चाहे आप इंग्लिश ले लें, चाहे गुजराती ले लें, चाहे आप संस्कृत ले लें, तो कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज़ के बारे में कुछ बातें ये फोकस होके कह रहे हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं, वो बातें हम आपको बता देते हैं। ये क्या है, द टेस्ट आइटम ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस विल बी फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग abilities and pedagogical understanding and application of the subject. The test item of mathematics and science will be 30 marks of each. The test item of evenly distributed over the different division of the syllabus that as per prescribed from 6 to 8th NCERT लेवल की बात यहाँ पे कही जा रही है। अब अगर मैं उसके बाद बात करता हूँ क्या, कि जो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द सिलेबस क्या है। अगर मैं कंटेंट की बात करता हूँ, मैंने पेपर 1 की बात यहाँ पे मैं बात करता हूँ। अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं क्या, पेपर 1 के बारे में, ये आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, और क्या है ये पेपर 1 पेपर 2 प्राइमरी एंड एलिमेंट्री के है, इसकी बात आप समझ गए होंगे। अब जो आपको पता है कि जो पूरे पेपर 1 पेपर 2 में आपको कुछ कॉमन सब्जेक्ट मिलते हैं। वो कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट, मैं उसके बारे में थोड़ी बातें आपको बता दूं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। वो ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि आपको चाहे पेपर 1 हो, चाहे आपका पेपर 1 हो, अगर मैं पेपर 1 की बात करता हूँ, पेपर 1 में भी आपको ये कॉमन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला आपका CDP है, दूसरा आपका लैंग्वेज 1 है, तीसरा आपका लैंग्वेज 2 है। ये आपको कॉमन देखने को मिलते हैं पेपर 1 पेपर 2 में। वहीं अगर पेपर 1 की बात करता हूँ तो जोड़ क्या जाता है आपका EVS। अगर वहीं बात करूँ क्या, EVS के बाद आपको मैथमेटिक्स देखने को मिल जाता है। तो ये पेपर 1 की बात हो गई। और वहीं आपको 60 मार्क्स का मिल जाता है पेपर 2 की बात करता हूँ। अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो ये तो CDP आपको कॉमन मिलेगा, CDP और L1 L2, यहाँ पे साइंस स्ट्रीम या फिर मैथमेटिक्स स्ट्रीम। तो 2 बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।